पिछले लेक्चर में हमने देखा कि रिसोर्स का डेवलपमेंट क्या है, रिसोर्स प्लानिंग क्यों ज़रूरी है, रिसोर्स का ज़रूरत से ज़्यादा यूज होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। साथ ही हमने एक एक्टिविटी भी देखी जिसमें ये कहा गया था कि ऑयल सप्लाई कम हो जाने या ख़त्म हो जाने के कारण यानी एग्जॉस्ट हो जाने के कारण हमारे लाइफ स्टाइल पर क्या फ़र्क पड़ेगा। हमें एक सर्वे भी करना था जिसमें हमें अपने आसपास के एरियाज़ में डोमेस्टिक वेस्ट यानी घरेलू कचरे और एग्रीकल्चरल वेस्ट का यूजों का पता लगाना था। आज के टॉपिक में हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा अर्थ समिट के बारे में। अर्थ समिट 1992 में हुआ था तो ये देखेंगे, और ये ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और तीसरा एजेंडा 21 क्या था। तो इन तीनों चीज़ों को आज हम देखेंगे। सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखते हैं क्या है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है कि इसमें कुछ पॉइंट्स को पहले ही मार्क कर लेते हैं। एक पॉइंट है डैमेजिंग द इन्वायरमेंट, और यहाँ पर लिखा हुआ विदाउट, ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा पॉइंट है फ्यूचर जनरेशन। तो इन दोनों को मिला के हम अपना डेफिनेशन बना लेते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है क्या? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऐसा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है जिसमें हम अपने नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं लेकिन हम इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करते हैं, और साथ ही अपने फ्यूचर जनरेशन के जो नीड्स हैं उसको भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। यानी अपने जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करना बिना एनवायरनमेंट को डैमेज किए हुए, और फ्यूचर जनरेशन के भी नीड्स को मेंटेन करना, इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एग्ज़ाम में सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ सकता है और उसका हमें डेफिनेशन लिखना होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बाद दूसरा टॉपिक है रियो डी जेनेरियो का अर्थ समिट 1992 में। पीछे हम पढ़ चुके हैं कि जो रिसोर्सेज थे उनका ज़रूरत से ज़्यादा यूज शुरू हो चुका है, और इसमें एक व्यक्ति या पूरा कंट्री भी लगा हुआ है। इसी को देखते हुए 1992 यानी 1992 में ब्राज़ील, यानी ये ब्राज़ील एक देश है, ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में लगभग 100 देशों की, या कहें 100 देशों के हेड ऑफ स्टेट्स की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग को कहा जा सकता है कि फर्स्ट अर्थ समिट भी इसको कहा जाता है। यानी पृथ्वी की सुरक्षा या पृथ्वी को बचाने के लिए यह पहला मीटिंग है। इस मीटिंग में बहुत सारे देशों ने मिलकर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यानी जो वातावरण है उसकी सुरक्षा को लेकर अनेक सारे डिसीजंस लिए गए। ठीक है, और इसी मीटिंग में एक एजेंडा रखा गया, उसी को एजेंडा 21 कहा गया। तो कुल मिला के क्या कंक्लूजन है? 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक मीटिंग हुई जिस मीटिंग को अर्थ समिट कहा जाता है। इस मीटिंग में 100 से अधिक देशों के लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने अर्थ के इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन संबंधी अनेक डिसीजन लिए। इस मीटिंग में डिक्लेरेशन ऑन क्लाइमेटिक चेंज और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने, यानी कि जो मौसम परिवर्तन या कहें वातावरण में जो परिवर्तन हो रहा है, और जो जीव जंतुओं के संरक्षण से संबंधी, यानी जो जीव जंतु विलुप्त हो जाते हैं उनसे संबंधी अनेक डिसीजंस लिए गए। और इसी मीटिंग में 2 बातें की गई, एक एजेंडा 21 और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ऊपर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में देखा, और अब इस मीटिंग का कंक्लूज़न हमने देखा। अब हमें लास्ट देखना है एजेंडा 21। तो पहला क्वेश्चन कि एजेंडा 21 क्या है? तो एजेंडा 21 वर्ल्ड के लीडर्स द्वारा दिया गया एक डिक्लेरेशन है, या उनके द्वारा साइन किया गया डिक्लेरेशन है। इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, और ये जो साइन हुआ या ये जो मीटिंग हुई यह ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में हुई। इसमें कुछ ऐसे आइटम्स का लिस्ट था जो
दुनिया के सभी देशों को परफॉर्म करना था ताकि वे ग्लोबल पीस और जो रिसोर्स हैं उनको बचा सके, वे इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचा सके, उसमें पॉवर्टी को कम करना था, डिजीज़ से लोगों को बचाना था, और साथ में जो भी आने वाली आपदा है यानी डिज़ास्टर है उसमें एक दूसरे की यानी म्यूचुअल नीड्स की हेल्प से सहायता करना था। तो ये पूरा हो गया एजेंडा 21। एजेंडा 21 की एक और बात था, इसमें देशों को अपने लोकल लेवल पर एक गवर्नमेंट भी एस्टेब्लिश करना था, और ये जो गवर्नमेंट है ये लोकल लेवल पर इस एजेंडा 21 को लागू कर सकता है। तो ये 3 टॉपिक हुआ। तीनों टॉपिक का समरी क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट वैसा डेवलपमेंट है जिसमें हम इन्वायरमेंट को बिना डैमेज किए हुए फ्यूचर के नीड को सेटिस्फाई करते हैं। अर्थ समिट क्या है? तो ये 1992 में हुआ समिट है जिसमें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात की गई थी। यह रियो डी जेनेरियो में हुआ था और इसमें 100 से ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया था। इसके 2 इम्पॉर्टेंट मुद्दे थे, एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और क्लाइमेटिक चेंज को बचाने की बात की गई थी। तीसरी बात, एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है जो कि वर्ल्ड के लीडर्स द्वारा साइन किया गया था। इसमें इन्वायरमेंट को डैमेज होने से बचाना, पॉवर्टी को कम करना, डिजीज़ जो जैसे कोरोना जैसे डिजीज़ जो फैलती है उन्हें रोकने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना या एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, साथ में लोकल लेवल पर एक गवर्नमेंट डेवलप करना जो कि एजेंडा 21 के प्रिंसिपल को लागू कर सके। तो ये था एजेंडा 21 सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अर्थ समिट के बारे में।